नमस्कार, आप देख रहे हैं एमसीडी न्यूज़ और इस समय एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। इस समय दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ एक बैठक बुलाई है। बेहद अहम बैठक है। जिस तरह दिल्ली में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसके मद्देनज़र ये बैठक बुलाई गई। और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी शामिल थे। साथ में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी शामिल थे। दिल्ली के ताज़ा हालात जो कोरोना को लेकर, उस पर चर्चा हुई और कई अहम फैसले किए गए। सबसे बड़ी बात जो ये तय किया गया कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की जो स्वास्थ्य विभाग की डॉक्टर्स की टीम है, साथ में दिल्ली के जो 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उनके डॉक्टर्स की भी एक ज्वाइंट टीम बनेगी, जो दिल्ली के तमाम अस्पतालों का निरीक्षण करेगी, दौरा करेगी कि वहाँ पर कोरोना के क्या हालात हैं और इंतजाम की क्या सुविधाएं, कौन सी ऐसी कमियां जिन्हें तुरंत दूर करने की ज़रूरत है। तो ये जो ज्वाइंट टीम बनेगी, दिल्ली और केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग की टीम और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो डॉक्टर्स की टीम है, ये ज्वाइंट टीम ये कल से दौरा शुरू करेगी और केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी कि दिल्ली में क्या और इंतजाम करने की ज़रूरत है। ये बड़ा फैसला किया। दूसरी बात इसमें यह भी कहा गया कि चूंकि जिस तरह से दिल्ली के हालात लगातार ख़राब होते जा रहे हैं, केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को 5 सीनियर आईएएस ऑफिसर देने का फैसला किया। यानी ये जो केंद्र सरकार की तरफ से 5 सीनियर ऑफिसर दिए जाएंगे, जो दिल्ली के हालात, जो यहाँ तैनात रहेंगे और वो लगातार पूरे हालात की मॉनिटरिंग करेंगे, फैसले करेंगे कि किस तरह से कोरोना से निपटना है। उनके सुझाव होंगे, उनके फैसले होंगे। इस तरह से दिल्ली सरकार को इस मुश्किल घड़ी में केंद्र सरकार ने एक बड़ी मदद का ऐलान किया कि 5 वरिष्ठ आईएएस अफसर यहाँ पर तैनात किए जाएंगे, जो लगातार दिल्ली के हालात का जायजा लेंगे और यहाँ पर किस तरह की तैयारी करनी है, क्या इंतजाम करने, इसको पूरा मॉनिटर करेंगे, अपनी सलाह देंगे। एक ये दूसरा बड़ा फैसला किया गया। साथ में ये भी कहा गया कि जो स्वयं सेवी संस्थाएं, क्योंकि ये महसूस किया जा रहा कि तमाम लोगों को जानकारी नहीं है, हॉस्पिटल्स में लोगों को जानकारी नहीं मिल पाती, सरकारी अस्पताल से लोग प्राइवेट अस्पताल की तरफ भागते हैं, फिर अगर जिनकी डेथ हो जा रही है उनको शमशान घाट में जगह नहीं मिल रही। इतना ज़्यादा पूरा केओस हो गया। इसके लिए तय किया कि ये राजधानी दिल्ली में बड़े पैमाने पर वॉलंटियर्स की ज़रूरत है। लिहाजा केंद्र सरकार की तरफ से आज इस जो बैठक में तय किया गया कि तमाम जो स्वयंसेवी संस्थाएं, उनके वॉलंटियर्स की यहाँ पर तैनाती की जाएगी, उनको एक तरह से सेवा में जोड़ा जाएगा। एक ये फैसला किया गया और ये भी कहा गया कल ही ये जो अंतिम संस्कार के लिए गाइडलाइन है वो भी जारी कर दी जाएगी सरकार की तरफ से, क्योंकि ये ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि जो कोरोना की वजह से तमाम मृत्यु का आंकड़ा बहुत बढ़ गया है और तमाम ऐसे लोग थे जो शिकायत कर रहे थे कि उन्हें अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं मिलती है। उनको तमाम एक स्थान से, यानी एक शमशान घाट से दूसरे शमशान घाट में को जाने के लिए कहा जाता है। वो भी एक बहुत बड़ी समस्या बनकर राजधानी दिल्ली में आ रही है। इसके लिए सरकार ने तय किया कि ये गाइडलाइन जारी की जाएगी ताकि जो ये वेटिंग लिस्ट है ये कम हो सके। और साथ में ये भी कहा गया कि जो राजधानी में टेस्टिंग को लेकर शिकायतें हो रही कि टेस्टिंग या तो हो नहीं रही है या जो हो रही है वो बहुत महंगी हो गई। दिल्ली सरकार ने ये तय किया गया कि यहाँ पर जो टेस्टिंग है, यानी राजधानी दिल्ली में कोरोना की टेस्टिंग और इलाज के लिए रेट तय किए जाएंगे और इसके लिए एक डॉक्टर पाल की अध्यक्षता में कमेटी बना दी गई है जो कल ही रिपोर्ट दे देगी। तो कल तक उम्मीद की जा रही है तय हो जाएगा कि जो टेस्टिंग और जो इलाज की रेट है वो तय हो जाएंगे। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि राजधानी दिल्ली में हालात को काबू करने के लिए केंद्र सरकार और आज राज्य सरकार के बीच बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल भी इस बैठक में शामिल हुए और ये कहा कि 2 दिन में टेस्टिंग को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाएगा। केंद्रीय और दिल्ली के जो स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स की ज्वाइंट टीम बनेगी जो लगातार ये दौरा करेगी और वो सुझाव देगी सरकार को कि किस तरह से दिल्ली के हालात को काबू में पाया जा सकता है। एक बड़ी खबर। और इसके अलावा ये भी तय किया गया है कि 2 दिन में टेस्टिंग को 2 गुना किया जाएगा और अगले 6 दिन में टेस्टिंग को 3 गुना कर दिया जाएगा। लगातार ये बात हो रही जिससे मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो ये कहा जा रहा था कि नहीं, राजधानी दिल्ली में और ज़रा टेस्टिंग बढ़ाने की ज़रूरत है। तो अगले 2 दिन में 2 गुना और अगले 6 दिन में टेस्टिंग को 3 गुना राजधानी दिल्ली में कर दिया जाएगा।
और ये भी तय हुआ कि आज कंटेनमेंट जोन, जो दिल्ली में कंटेनमेंट जोन बनाया गया, यानी जो रेड जोन है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मरीजों की संख्या, वहाँ पर हर पोलिंग स्टेशन पर टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। हर पोलिंग स्टेशन, जो कंटेनमेंट जोन है दिल्ली के, वहाँ पर हर पोलिंग स्टेशन में ये तय होगी, यानी कि कोरोना की टेस्टिंग वहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी। और प्राइवेट हॉस्पिटल में 60% बेड जो है वो कम रेट पे उपलब्ध हो, इसके लिए भी सरकार ने फैसला किया है। और दूसरी बात ये हो रही थी कि चूँकि बेड की बहुत कमी महसूस की जा रही है, तो केंद्र सरकार ने बताया, इस बात का फैसला किया कि दिल्ली सरकार को 500 रेलवे कोच दिए जाएँ। 500 रेलवे यानी 500 रेलवे कोचेस दिल्ली सरकार को दिए जाएंगे, और इस तरह से 500 कोचेस के जरिए 8000 बेड की संख्या यहाँ दिल्ली में उपलब्ध हो जाएगी। इस समय की बड़ी खबर मैं आपको बता रहे हैं, जिस तरह से दिल्ली में कोरोना के लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, केंद्र सरकार ने तय किया है कि दिल्ली सरकार को 500 रेलवे कोच दिए जाएंगे, और इन कोचेस के जरिए दिल्ली में करीब 8000 बेड उपलब्ध हो जाएंगे कोरोना के इलाज के लिए। और ये जितने भी यहाँ पे कोचेस होंगे, बेड होंगे, ये कोरोना की इलाज की सुविधाओं से लैस होंगे। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज सुबह 11 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बैठक बुलाई, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, और आपको बता दें एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया और तमाम स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी यहाँ मौजूद रहे। और इस बैठक में तमाम दिल्ली के हालात पर चर्चा की गई। इसके बाद केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला किया। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि राज्य के हालात को काबू में पाने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरीके से राज्य सरकार की हेल्प करेगी। और अरविंद केजरीवाल ने भी इसके बाद बयान दिया कि केंद्र सरकार के साथ मिलकर हम कोरोना को हराएंगे। राजधानी दिल्ली में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने इस हालात से निपटने के लिए कमर कस ली और कई बड़े फैसले किए गए। एक तो ये तय किया गया कि केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग और राज्य के स्वास्थ्य विभाग की, दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स की टीम तमाम हॉस्पिटल्स का, कोरोना जो हॉस्पिटल्स बने उनका दौरा करेगी, हालात का जायजा लेगी, क्या कमियां हैं, किस तरह की सुधार करने की ज़रूरत है, इस तरह की रिपोर्ट केंद्र सरकार और राज्य सरकार को सौंपी जाएगी। इसके अलावा टेस्टिंग को अगले 2 दिन में टेस्टिंग को 2 गुना किया जाएगा, अगले 3 दिन में टेस्टिंग को 3 गुना बढ़ा दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि 500 कोर्सेज दिल्ली सरकार को दिए जाएंगे और 500 कोर्सेज के जरिए दिल्ली में 8000 बेड की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। और ये सारे जो रेलवे में कोचेज में 8000 बेड होंगे, ये पूरी तरीके से कोरोना की इलाज की सुविधाओं से लैस होंगे। इसके अलावा वॉलंटियर्स की भी तैनाती की जाएगी। तमाम जो स्वयंसेवी संगठन हैं, उनके जो वॉलंटियर्स हैं, उनकी तैनाती हो जाएगी ताकि वो लोगों को जागरूक कर सकें, उनको हेल्प कर सके, कोऑर्डिनेट कर सके, ये भी व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा जो अंतिम संस्कार को लेकर शिकायतें आ रही थी कि लोगों को अंतिम संस्कार के लिए बहुत लंबी लाइनें लग रही हैं, इसके लिए केंद्र सरकार कल ही गाइडलाइन जारी करेगी ताकि जो अंतिम संस्कार के लिए बहुत लंबी वेटिंग हो रही, उस वेटिंग को कम किया जा सके, यानी वेटिंग का टाइम को कम किया जा सके। इसके लिए एक कल गाइडलाइन जारी हो जाएगी। इसके अलावा टेस्टिंग और इलाज के रेट को फिक्स करने के लिए भी आज केंद्र सरकार ने कहा, और एक कमेटी का आज डॉक्टर पाल की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया गया जो कल रिपोर्ट देगी। और इस तरह राजधानी दिल्ली में कोरोना के इलाज और टेस्टिंग के रेट भी तय हो जाएंगे। निजी अस्पतालों में 60% रेट जो बेड के हैं वो कम किए जाएं, उसके लिए भी आज सरकार ने आदेश दिया और इसके बारे में उम्मीद की जा रही है अगले 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आप बने रहिए एमसीडी न्यूज़ के साथ। जिस तरह से लगातार दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, अब तक करीब 39,000 से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं, 2100 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। लगातार पर डे अगर देखें तो पिछले 24 घंटे में करीब 2100 से ज़्यादा नए केसेस दिल्ली में आए हैं। लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। इसी को मद्देनज़र आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बहुत ही अहम बैठक बुलाई, जिसमें तमाम स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी और केंद्र सरकार के तमाम केबी अफसर और मंत्री, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, तमाम लोग इसमें शामिल हुए और ये फैसला किया गया कि 2 दिन में टेस्टिंग को 2 गुना किया जाए, अगले 6 दिन में टेस्टिंग को 3 गुना कर दिया जाएगा और इसके अलावा टेस्टिंग और कोरोना इलाज के रेट फिक्स किए जाएंगे। दिल्ली में बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी और ये भी तय किया गया कि जो टेस्टिंग और इलाज के उसके रेट तय किए जाएंगे। कल जो अंतिम संस्कार को लेकर भी, चूँकि वेटिंग लिस्ट बहुत
बढ़ती जा रही है, उसके लिए कल गाइडलाइन जारी हो जाएगी और एक जॉइंट टीम बन रही है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग की, जो तमाम दिल्ली के कोरोना अस्पतालों का दौरा करके सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। आप बने रहिए एमसीडी न्यूज़ के साथ। आपको बता दें कि अब ज़्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता चेतन त्रिवेदी। देखिए, पिछले जो आज के हालात हैं दिल्ली को, वो काफ़ी चिंताजनक है। लगातार जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ती जा रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने पहले भी गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत करी थी। दरअसल जो दिल्ली है वो केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पर पूर्ण अधिकार मुख्यमंत्री को नहीं मिले हुए हैं। ऐसे में बहुत सारे अधिकार जो है, बहुत सारे फैसले करने का अंतिम फैसला केंद्र सरकार पर ही रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल भी गवर्नर के तौर पर तैनात रहते हैं, जो दिल्ली की देख रेख करते हैं। इसीलिए इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक दिन पहले अभी बातचीत करी थी केंद्रीय गृह मंत्री से। उसमें लंबी बातचीत चली थी और उस लंबी बातचीत का मुद्दा यही था कि जो दिल्ली के हालात हैं वो तेज़ी से बिगड़ रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए जो उन्होंने आश्वासन दिया था कि एक बैठक बुलाई जाए जिसमें कि स्वास्थ्य मंत्री भी उपस्थित हों, दिल्ली के भी सरकार के मंत्री उपस्थित हों और इसमें व्यापक चर्चा की जाए कि आखिर दिल्ली की हालातों पर कैसे काबू किया जाए। दरअसल पिछले कुछ दिनों में दिल्ली के जो हालात सामने आए वो काफ़ी भयावह थे। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है और मरीजों के अलावा जो डेथ कैजुअल्टीज़ हैं उनकी भी संख्या बढ़ती चली जा रही थी। और इसके अलावा एक और जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी वो ये थी कि जो एमसीडी है, जो दिल्ली के अंदर दिखती म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, और वो जो मौत के आंकड़े बता रही थी और जो दिल्ली सरकार आंकड़े बता रही है उसमें काफ़ी अंतर है। तो इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए तमाम तरह के और भी सुझाव आ रहे थे और इसी को ध्यान में रखते हुए एक बैठक बुलाई गई आज, और जिसमें ये बड़ी लेवल पर चर्चा करी गई कि आखिर दिल्ली के हालातों को कैसे सुधारा जाए। इसी को ध्यान में रखकर आज केंद्र सरकार ने तय किया कि 5 IAS की टीम एक बनाई गई है, जो केंद्र सरकार के अफसर होंगे और जो राजधानी दिल्ली में कोरोना को मात देने के लिए काम करेंगे। इस खास जो टीम है 5 IAS अफसर के बारे में हम बता दें आपको कौन कौन लोग हैं। अवनीश कुमार सीनियर IAS अफसर हैं, ये अंडमान निकोबार कैडर के प्रशासनिक डिप्टी कमिश्नर हैं और ये भी इनको खास तौर से जो इन्होंने इकोनॉमी में एमफिल किया हुआ है और ये बिहार के संबंध रखते हैं और 2014 में इन्होंने यूनियन टेरिटरी कैडर में इन्होंने ज्वाइन करा था एज एन IAS ऑफिसर। इनको अवनीश कुमार ये इसमें शामिल होंगे इस 5 लोगों की टीम में। मोनिका प्रियदर्शनी ये इस टीम में शामिल होंगे जो दिल्ली के लिए अब काम करेंगे, दिल्ली के देखेंगे कि कैसे कोरोना को मात दी जाए। उड़ीसा से ताल्लुक़ रखती हैं मोनिका प्रियदर्शनी, MBBS कर चुकी हैं और इसके बाद इन्होंने IAS ज्वाइन करा है। और इसके अलावा गौरव सिंह रजावत ये तीसरे ऐसे अफसर होंगे जो IAS अफसर 5 अफसरों की टीम में हैं। ये फिज़िकल इंजीनियर हैं, BTech किया हुआ इन्होंने और 2011 बैच के IAS अफसर हैं। ये भी उन 5 अफसरों में शामिल रहेंगे जो दिल्ली के हालातों पर नज़र रखेंगे। विक्रम सिंह मलिक सीनियर अफसर हैं। ये विक्रम सिंह मलिक अरुणाचल प्रदेश के रह चुके हैं और अब ये भी इसी काम में लगाए गए हैं कि दिल्ली को कैसे कोरोना से मात दी जाए। इसके अलावा सुभाष चंद्र लाल दास ये भी शामिल होंगे, सज्जन सिंह यादव। इन 5 अफसरों की टीम बनाई गई है और ये टीम जो है ये पूरी देखरेख करेगी और इसकी रिपोर्ट जो है केंद्र सरकार को देगी कि आखिर दिल्ली को कैसे मात दी जाए। अब जो कि दिल्ली के हालात जो हैं वो बहुत तेज़ी से बिगड़ रहे थे और आशंका जताई जा रही थी कि अगर यही हाल रहे तो जुलाई के आखिर में 5 लाख तक मरीज दिल्ली में हो सकते हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार ने तमाम सारे बेड्स के लिए कहा था। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो हालात हैं बिगड़ रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये भी एक आशंका व्यक्त करी थी कि अब दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों का ही इलाज किया जाए। हालांकि इस फैसले को दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने पलट दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, दिल्ली में चूंकि बहुत सारे लोग बाहर से आए हुए हैं और यहाँ रह रहे हैं, इसलिए दिल्ली पर सभी का हक है और सभी का इलाज होगा। ऐसे में अब दिल्ली के चूंकि सभी का इलाज हो रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था केंद्र सरकार से कि अब हालातों के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको समुचित बेडों की व्यवस्था की जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए आज की बैठक में भी चर्चा करी गई और ये आदेश दिया गया कि दिल्ली में बेडों की संख्या बढ़ाई जाएगी। ट्रेनें जो आइसोलेशन वार्ड जिन्हें बनाया गया है उनको भी दिल्ली सरकार को मुहैया कराया जाएगा। ऐसे ही तमाम कदम और कुछ जो गेस्ट हाउस वगैरह है वहाँ पर भी टेम्परेरी इस तरह के कोविड बेड्स लगाए जाएंगे जहाँ पर इन पेशेंट्स का इलाज किया जा सके। इसके अलावा जो ये अफसर हैं ये भी देखेंगे कि जो दिल्ली में जो इस
इस समय जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो जो पैसे ले रहे हैं, जो चार्जेस ले रहे हैं जो पेशेंट से, उस पर कैसे रोक लगाई जाए और उनको क्या तय किया जाए। और जो सबसे अहम मुद्दा था वो ये है कि जो दिल्ली में लगातार कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, उनको देखने में सामने कई बार ऐसा आया है कि उनके अंतिम संस्कार, उनके क्रिमेशन में भी तमाम तरह की परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही हैं, लाइनें लगी हुई हैं, ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स आई थी, मीडिया रिपोर्ट्स आई थी। इसके बाद सरकार ने इनको बहुत गंभीरता से लिया है और सरकार ने इस पर भी अफसरों से राय मांगी है कि जल्दी से जल्दी उनको राय दी जाए और जिससे कि आगे के नियम बना करके और आगे की रणनीति बनाई जा सके। ये देखिए बहुत अहम मुद्दा है इस समय पर, चूँकि दिल्ली पूरी इस समय कोरोना कैपिटल बनती जा रही है। इसी को लेकर के सभी व्यापक स्तर पे कदम उठाए जा रहे हैं और इसी को ध्यान में रख करके ये कहा जा रहा है कि आगे कैसे कदम उठाए जाएं कि आगे के हालात और काबू में आ जाएं। इसी को ध्यान में रखते हुए अफसर ये इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर कैसे और कदम उठाएं इसमें। धन्यवाद चेतन जी इस अपडेट के लिए। तो इस समय की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली में किस तरह से हालात काबू में आए, इसके लिए केंद्र सरकार पूरी तरीके से मैदान में आ चुकी है। और आज केंद्र सरकार और दिल्ली के बीच एक बैठक हुई, जिसमें ये बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई थी, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे और ये रणनीति उन्होंने तय की। कई आज बड़े फैसले किए और उम्मीद की जा रही है कि अगले 1-2 दिन में दिल्ली के हालात को काबू में लाने के लिए तमाम प्रयास शुरू कर दिए जाएंगे। ये दिल्ली वालों के लिए एक राहत भरी खबर भी कि बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी, टेस्टिंग को बढ़ाने की बात भी की जा रही है और साथ में टेस्टिंग और इलाज के लिए रेट तय करने की बात भी की जा रही है। आप बने रहिए MCD न्यूज़ के साथ, हम लगातार इस खबर में बने हुए हैं और अगले अपडेट के साथ हम फिर हाजिर होंगे।